स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो एनवायरनमेंट का कंपलसरी पेपर होता है पर्यावरण अध्ययन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अपने चैनल में अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, पसंद किया है। 2019 का भी पेपर सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह के पेपर सॉल्यूशंस के लिए और भी बहुत तरह के स्टडी मटेरियल आपको हमारे ऑल इन वन चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखें राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर है, रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ परियोजना के अंदर भी शामिल है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेकंड आप लोगों को मैं बता दूं, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि साइबेरियन क्रैन के लिए फेमस है, प्रवासी पक्षी इन्हें कहा जाता है। फिर मैंने एक और आप लोगों को बताया जो कि अलवर के अंदर स्थित है, सरिस्का नेशनल पार्क, वो भी आप लोग ज़रूर याद रखें। फिर जो है आप लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी मरुस्थल वाला जो थार के रेगिस्तान के अंदर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो भी आप लोगों के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग याद रखें। ये जैसलमेर बाड़मेर के अंदर फैला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। उसका नाम ही है राष्ट्रीय मरु उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, और वो गोडावन के लिए फेमस है। गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं हम, हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी। तो ये भी आप लोग ज़रूर इम्पोर्टेंट करके याद करें, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, संकटग्रस्त प्रजातियों में है। अभी बीच में कुछ सालों पहले इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन अब इन्हें जो है संरक्षित किया गया है। तो ये आप ज़रूर याद रखें। और हमारा राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा टेकोमेला उंडुलेटा, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। राज्य पेड़ जो है खेजड़ी प्रोसेपिस सिनेरेरिया, तो इनके बारे में ज़रूर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा का उपयोग उसके बाद में उत्पादक करते हैं, जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ग्रीन प्लांट जो स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और स्वपोषियों पर जो निर्भर रहते हैं वो परपोषी होते हैं। उसमें फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जैव गैस का मुख्यतः होता है। तो जैव गैस जिसे बायोगैस भी कहते हैं, इसमें मेथेन मुख्य घटक होता है। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग याद रखना, जिन्हें दोबारा धरती पे एक बार ये ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर आपके आ जाएगा जीवाश्म ईंधन जिसे हम कहते हैं, और पेट्रोलियम, ये हो जाएंगे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। चलिए और फिर पूछे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण पूछे, तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग याद कर लेंगे। जीवाश्म ईंधन के अंदर पेट्रोलियम भी आएगा और प्राकृतिक कोयला जीवाश्म ईंधन के अंदर आता है। जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल होता है, अब देखें ये बना कैसे। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी की उथल पुथल में जो पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए, उन्हीं से इसका जो है निर्माण हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखें। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो खनिज को मुख्यतः क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय भागों में बांटा गया है। और इसके अलावा भी खनिज के बहुत से वर्गीकरण हैं, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, कार्बनिक, अकार्बनिक। तो मेन खनिज को आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के अंदर हम इसको बांटेंगे। नेक्स्ट देखें पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम में जैविक और अजैविक घटक दोनों निहित होते हैं। तो जैविक घटक भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं। अजैविक घटक भी आप लोगों से पूछा जाता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजैविक घटकों के अंदर आप लोगों के तापमान, वर्षा, ये सारे आ जाएंगे। जैविक घटकों में पेड़ पौधे और जीव जंतु। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, जो सदैव उल्टा जो है, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि तालाब और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का आकार सीधा होता है। तालाब और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का आकार जो है सीधा होता है।
और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या निहित होते हैं? जैविक और अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर निहित होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं फसलों पर डीडीटी का छिड़काव निम्न प्रदूषण फैलाता है। यानी फसलों पे जो हम डीडीटी छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड है ये, तो ये कौन सा प्रदूषण फैलाता है? तो फसलों पर डीडीटी का छिड़काव वायु प्रदूषण भी फैलाता है और मृदा प्रदूषण भी फैलाता है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणें का कारक है। तो देखो, पराबैंगनी किरणें, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे वायुमंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके ओजोन गैस का निर्माण होता है। और ओजोन गैस खुद एक हानिकारक जहरीली गैस होती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। अब क्या हो गया, अब आजकल अपन लोगों ने, मानव ने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किया, जिसमें रेफ्रिजरेटर और फ्रिज जो होते हैं, शीतलक जिसे कहते हैं हम, कोल्ड स्टोरेज, उनका अत्यधिक उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया। और इनसे जो है CFC निकलती है, CFC गैसेज, और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है हमारे वायुमंडल के अंदर जो ओजोन परत है उसके डेंसिटी को कम कर रही है। यानी अब वहाँ पे धीरे धीरे ओजोन की मात्रा कम होने लगी है। ओजोन क्या करती है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोक लेती है। तो इसका क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं कि अगर वो पराबैंगनी किरणें धरती पर आएगी तो क्या होगी? विभिन्न तरह के कैंसर, त्वचा के कैंसर और त्वचा के रोग जो है इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जैसे त्वचा व कैंसर रोग, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जल जनित बीमारी हैजा का क्या कारण है? तो हैजा बीमारी का कारण विब्रियो कॉलेरी होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, हैजा का कारण विब्रियो कॉलेरी होता है और ये जल से होने वाली बीमारी है। मलेरिया का आप बता दें, मलेरिया में प्रोटोजोआ होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के अंदर एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है, ये भी आप लोगों को याद करना है। डेंगू एक वायरस जनित रोग है, HIV भी एक वायरस जनित रोग है, ये भी आप लोगों को याद करना है। एक टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? तो टाइफाइड में विडाल परीक्षण होता है, ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद, किसी जाति के अंतिम जीव की मृत्यु क्या कहलाती है? तो जब किसी जाति का अंतिम जीव विलुप्त हो जाता है तो उसे एक्सटिंक्ट कहते हैं, यानी वो चीज़ क्या हो गई? विलुप्त हो गई। फिर हम उसे, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मॉरिशस द्वीप पर 16वीं शताब्दी में एक डोडो पक्षी पाया जाता था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, यानी वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। जैसे डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं, उनके सिर्फ अवशेष हमारे पास बचे हैं, तो वो किसी जाति के अंतिम जीव को मृत्यु हो जाना विलुप्त या एक्सटिंक्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, आगरा के ताजमहल क्षतिग्रस्त होने का कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा, लेकिन हमने जब पेपर सॉल्व किया तो उसमें SO2, देखो अम्लीय वर्षा में भी क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एसिड रेन, जब बारिश के जल का pH 5.4 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन जो है कहा जाता है। चलिए, ONGC का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म में बहुत सारी है, जैसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO के पूछ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNEP पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा प्रवाह के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित जो है कहाँ होती है? तो ये कानपुर के पास सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। अब इसके बाद मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, फ्लोरा व फौना। तो फ्लोरा तो पादपों के लिए यूज होता है और फौना जो है जंतुओं के लिए यूज होता है। तो फ्लोरा फौना की टर्म आप लोगों से ज़रूर पूछी जा सकती है। फिर देखें, पादप प्लावक क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जलीय तैरने वाले पौधे, यानी छोटे पौधे जो पानी के ऊपर तैरते हैं और उन्हें जो है पादप प्लावक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, इसके बाद देखें, ऊर्जा का कौन सा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो देखो, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसमें पूछा है पारंपरिक नहीं है। तो सौर ऊर्जा तो पारंपरिक है, जलीय ऊर्जा भी पारंपरिक है, पवन ऊर्जा भी पारंपरिक है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है पारंपरिक नहीं है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप ज़रूर जो है अच्छे से करके जाएं। एक मिनीमाटा रोग पारे की वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है, जरूर 2019 के पेपर में भी था। एक और बता दूं आप लोगों को मैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है होता है, ये भी आप लोग जरूर इसे याद कर लें। फिर आ जाए खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला इसे फूड वेब कहते हैं, फूड चेन और खाद्य जाल। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा,
मेंढक को सांप खाएगा या मेंढक को गिद्ध खाएगा, या इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला बनती है। और खाद्य जाल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतुओं को एक दूसरे जीव जंतु खाते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि छोटे कीड़े मकोड़ों को मछली खाती है, मछली को बगुला खाता है, और फिर बगुला मरता है तो उसे कोई दूसरा जीव खाता है, तो एक चैन बनती है। तो ये आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, आप लोगों से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल में हुई थी उसके अंदर गैस कौन सी थी, तो आपको मिक याद रखना है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं। भोपाल गैस त्रासदी भारत के अंदर मध्य प्रदेश MP के अंदर हुई थी, जिसमें कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आप लोगों से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप इन सभी को अच्छे से तैयार करके जाएं। पेडोलॉजी में क्या होता है, सॉइल का अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन होता है उसके प्राकृतिक आवास में, इसे पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब देखा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सतत विकास के अंदर क्या होता है कि पर्यावरण भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें हम, इसके बाद देखें प्रवासी पक्षी स्रोत हैं। तो प्रवासी पक्षी जो है अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें, दूसरे देश से जो उड़ के आते हैं तो वो प्रवासी पक्षी होते हैं। नेक्स्ट देखें, खाद्य श्रृंखला हमेशा शुरू होती है, तो खाद्य श्रृंखला हमेशा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से ही शुरू होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके हरे पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। तो ग्रीन हाउस गैस में आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CH4 मेथेन होती है, और NO2 भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था जिसमें O2 भी दिया हुआ था, तो ग्रीन हाउस में O2 जो है सम्मिलित नहीं है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव एक्चुअल में होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हरित गृह प्रभाव, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। एक्चुअल में एक कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर पौधों को लगाया जाए तो प्रकाश की किरणें, सूरज की लाइट उसके अंदर आती तो है, लेकिन उसके विकिरण वापस नहीं जा पाते। ठीक इसी तरह हमारी धरती के तापमान में जो सूरज के विकिरण आते हैं वो नीचे टकरा के वापस चले जाने चाहिए, तो वो वापस नहीं जाने की वजह से हमारी धरती की सतह क्या हो रही है, गर्म हो रही है। अब ये धरती की सतह गर्म होने से क्या होता है, हमारा जो औसत टेम्परेचर है उसमें हर साल वृद्धि होती जा रही है। इससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलते हैं और फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, सुनामी आती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, पौध गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ये सारे टर्म एक ही हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखें, ये हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि धरती का अंत होता है तो इसी चीज़ से जो है होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से 100-200 सालों में हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों में अब गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है, तो हो सकता है आने वाले कुछ 100 सालों में, 50 साल बाद ये हालात जो है और बद से बदतर हो जाएंगे। तो हम सभी को मिलकर पर्यावरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लोग पर्यावरण के नाम पर ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, दिखावा करते हैं, तो आप लोग ये चीज़ समझें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भी, क्योंकि हम ही लोगों के प्रयास से जो है आगे परिवर्तन देखा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में CO2, CFC, CH4 और NO2 हो जाएगी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, न्यूनतम जल धारण करने वाली मृदा क्या है। तो न्यूनतम जल धारण करने वाली बालू मिट्टी होती है जो बिल्कुल जल को धारण नहीं करती। फिर हम देखें हरित गृह प्रभाव शब्द किसने दिया, तो ये आर्यनियस ने दिया था। हरित गृह प्रभाव शब्द जो है आर्यनियस ने दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में होता है, तो घरेलू रसोई में LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और LPG और CNG की भी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये कक्षा 6ठी 7वीं का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। LPG की तो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। CNG की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें हम गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले शायद बता रखा है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मैंने डिटेल में अच्छे से बताया था। गिर गुजरात के अंदर है और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग इसे जो है ज़रूर याद रखें। गिर जो है गुजरात, गिर से गुजरात याद रखना है, एशियाई शेर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखें चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले उस पेपर सॉल्यूशन में भी बता रखा है। चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जंतु और पादप सर्वाधिक सुरक्षित कहाँ होते हैं? तो जंतु और पादप सर्वाधिक सुरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों में होते हैं, क्योंकि उन पे पूरी तरीके से उनके शिकार आदि पे जो है प्रतिबंध लगाया होता है और उनमें बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है। आगे देखें, ओजोन क्या है? तो ओजोन एक अत्यधिक क्रियाशील जहरीली गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से क्या करती है? रोक देती है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है और इसका अणुसूत्र जो है O3 होता है। इसका अणुसूत्र जो है क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट देखें, IUCN का मुख्यालय। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब IUCN है क्या? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आप लोगों को जरूर पूछा जा सकता है। IUCN ने जीव जंतुओं को कुल 5 भागों में बांटा, जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन किया है ये IUCN के द्वारा ही किया गया है। तो IUCN की फुल फॉर्म पूछे तो आप लोगों को ज़रूर बतानी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पर्यावरण को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखें, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.034% होता है। ऑक्सीजन का पूछे तो 20.94 यानी लगभग 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का पूछे तो 78% नाइट्रोजन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखें, मेथेन गैस उत्पादित करने वाले खेत। तो मेथेन गैस उत्पादित करने वाले खेत जो है चावल के खेत हैं। नेक्स्ट देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक जिला। तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक जिला बाड़मेर में है और इसके मैंने नाम भी बताए थे, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। तो ये नाम जो है आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन के कुओं के नाम हैं। इसके बाद देखते हैं, जेट विमानों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एरोसॉल कहलाता है। जेट विमानों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण जो है एरोसॉल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा पुण्य चक्रित होता है, यानी रिसाइकल पदार्थ कौन से? तो इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। कबाड़ी वाला जो भी सामान अपन से लेके जाता है वो सारा रिसाइकल होता है, यानी कागज़ रिसाइकल होता है, कांच रिसाइकल होता है, प्लास्टिक रिसाइकल होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कागज़, कांच, प्लास्टिक और ऑल ऑफ दिस, तो इसमें उपरोक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जो भी सामान हम लोगों से कबाड़ी वाला ख़रीद के ले जाता है, क्योंकि वो अगर वो रिसाइकल नहीं होगा तो वो हमसे क्यों ख़रीदेगा। तो रिसाइकल होने वाले पदार्थ आप इजीली याद रख सकते हैं, कागज़ हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा और कांच हो जाएगा। वह जंतु जो रात में सक्रिय होते हैं, तो उल्लू, चूहा, कॉकरोच, ये सभी जंतु रात में क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जोधपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो मैं खुद आप लोगों को पहले उस पेपर में बता चुका हूँ। काजरी जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, आफरी भी जोधपुर में है, DMRC भी जोधपुर में है। अब आप लोगों से अगर पूछ ले ये सारी संस्थाएं क्या करती हैं, तो ये सारी संस्थाएं शुष्क क्षेत्रों में यानी डेजर्ट में जो वनस्पतियां हैं उनके ऊपर रिसर्च करती है, उनसे अच्छी क्वालिटी कैसे प्राप्त की जाए इसके लिए काम करती है। नेक्स्ट देखें, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता का मापन किसका होता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप का मापन होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप को माना जाता है। और भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी आप लोग याद कर लें, भूकंप मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और सुनामी वर्ड जापानी वर्ड है। सुनामी क्यों आती है? क्योंकि समुद्र में आने वाला भूकंप है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं, मेंढक एक है। तो मेंढक प्राथमिक मांसभक्षी है। सार्वधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सार्वधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र ओशियन होता है, समुद्र का होता है। नेक्स्ट देखें, खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया, फोटोसिंथेसिस उत्पादकों से, प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला उत्पन्न शुरू होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सनलाइट का डायरेक्ट उपयोग कर पाते हैं। हम लोग जो परपोषी हैं, हम सूर्य के प्रकाश का उपयोग सीधा नहीं कर सकते, लेकिन जो हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा उस ऊर्जा को क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने में उपयोग में ले लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट हम बात करें इकोसिस्टम में अपघटक कौन है? तो इकोसिस्टम में अपघटक जीवाणु होते हैं। यानी देखो, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताऊं। जंगल में अगर कोई हाथी मरता है तो वो उसके मरने से उसका मांस वगैरह पहले बड़े जीव जंतु खाएंगे और उसके बाद वो सड़ने गलने लग जाएगा। तो सड़ने गलने का काम जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो वापस उसी को अपघटक में मिला देते हैं, यानी वापस वो सारे उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वापस उसी मिट्टी के अंदर जो है मिल जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाए, जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो रोशन ने, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रमुख जैव कीटनाशक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीम को जो है हम अपन कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं। गोडावन का प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो गोडावन का प्राकृतिक आवास जो है इसमें अरावली पहाड़ियाँ, उत्तरी पूर्वी मैदान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो गोडावन का प्राकृतिक आवास पश्चिमी राजस्थान और गुजरात साइड में भी जो है गोडावन प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेग्यूम की जड़ों में कौन सा जीवाणु, तो लेग्यूम की जड़ों में राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पिरम, ये सभी जो है पौधे जाते हैं। लेग्यूम पौधे क्या होते हैं, ये गांठें युक्त पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम आते हैं। तो ये भी आप लोगों को ज़रूर याद करना है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन की याद में, क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उन्हें इसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी जो है दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक जल प्रदूषित शहर, तो सर्वाधिक जल प्रदूषित शहर बालोतरा व पाली है। तो ये भी आप लोगों को जो है ज़रूर याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश अगर देखो चाइना ऑप्शन में नहीं आए तो इंडिया हो जाएगा, और चाइना ऑप्शन में आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एंजियोग्राफी की जाती है, तो हृदय से संबंधित जो भी डिजीज होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं उसमें एंजियोग्राफी की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, जो जयपुर के फुलेरा के अंदर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना, ये शायद पेपर में भी था, पेपर सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखें, एड्स बीमारी विभीषिका किसके द्वारा उत्पन्न हुई, तो एड्स जो है ये मानव के द्वारा उत्पन्न हुई बीमारी है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कचरा प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है, तो कचरा प्रबंधन क्यों किया जाता है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके, स्थायी राष्ट्रीय विकास किया जा सके। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बना देते हैं कि हम प्लास्टिक के कप के बजाय कागज़ के कप को या मिट्टी के कुल्हड़ को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए हमें, तो सीधी सी बात है, प्लास्टिक का कप पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और मिट्टी और कागज़ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा देखना है कि भाई क्वेश्चन का लेवल किस तरह का वहाँ पे आता है। अपघटक क्या होते हैं, तो मैंने वैसे बताया जीवाणु, फफूंद, ये दोनों अपघटक होते हैं। बैक्टीरिया भी जो है अपघटक का काम करता है। अपमार्जक भी कहते हैं इन्हें, वातावरण के अपमार्जक भी इन्हें कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, तो वो हमारे अर्थ पर 71% जो है पानी है और 29% जो है ज़मीन है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता दूँ, कौन से वर्णक के कारण पादपों का रंग हरा होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग जो है हरा होता है। एक अमरबेल का एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखें, जिसको कसकूटा भी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती क्योंकि ये परपोषी होती है, दूसरे जिस पेड़ के ऊपर ये लगी होती है उसी से ये अपना पोषण प्राप्त करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमरबेल, कसकूटा, ये भी आप लोगों को पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद, हाँ कुछ क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत वायु ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें किसी तरह का, जैसे विंड मिल जो होती है राजस्थान इसके अंदर नंबर 1 है, जहाँ पे अत्यधिक तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पे ये विंड मिल या हम इसे पवन चक्की भी कहते हैं। तो ये ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत होता है, क्योंकि जितनी तेज़ हवाएं चलती है वो उसको कन्वर्ट करके क्या कहते हैं उसमें बना लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए वाला, जैसे CFC तो ओजोन शरण के लिए है, भोपाल गैस त्रासदी तो MIC हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर आपको ऐसा मिलान करने वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो 2-3 ऑप्शन इसके बता देता हूँ मैं। CFC सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन शरण के लिए है, ओजोन गैस नष्ट होती है। और MIC मैंने आप लोगों को बता दिया, भोपाल गैस त्रासदी के लिए है। और फिर CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। और
एक और आ गया BOD। BOD जल प्रदूषण बुक का कोड है, BOD जो है जल प्रदूषण का है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अम्ल वर्षा होती है तो CO और CO2 से, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। तो अम्ल वर्षा से होता है, तो अम्ल वर्षा से SO जो है हमारी ऐतिहासिक इमारतें भी ख़राब होती है। बरसात के जल का pH जब 5.4 से कम हो जाए तो उसे एसिड रेन जो है हम कहते हैं। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आम को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो CaC2। आम को पकाने के लिए CaC2 जो है रसायन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एक और मैच द फॉलोइंग वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दूँ। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, तो ये किसके लिए? रियो सम्मेलन तो जैव विविधता सम्मेलन था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो के अंदर था। रामसर साइट जो है, रामसर साइट भी आप लोगों को बता दो, वेटलैंड कंजर्वेशन, जो आर्द्र भूमि होती है उसको बचाने के लिए रामसर साइट होती है। क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो है किया गया। तो इस तरीके के भी आप लोगों से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। एक रामसर साइट जो है आप लोग ज़रूर याद करें, रामसर सम्मेलन, ये उसमें ऐसी जगहों को चुनाव किया गया जो वेटलैंड यानी नम भूमि या आर्द्र भूमि को बचाने के लिए जो है उपयोग की जाती है। इसके बाद देख लेते हैं हम, केंचुआ एवं जीवाणु कहलाते हैं, तो ये अपघटक है। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये भूमि की उपजाऊपन क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वह पारिस्थितिक स्तूप जो हमेशा ऊपर की तरफ यानी जो सीधा होता है, तो ऊर्जा का स्तूप जो है हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, ये क्वेश्चन में भी आया था, ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जंगल सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट किसके रूप हैं? तो ये कोयले के रूप हैं। तो इसका मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूं, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनस, और सबसे कम क्वालिटी का कोयला जो है पिट होता है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद देखें, ओजोन गैस बनती है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर O3 का निर्माण होता है, और ओजोन खुद एक जहरीली विषैली गैस है जो पराबैंगनी किरणों को ऊपर ही रोक लेती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदूषण वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ये भी आप लोग जो है अच्छे से ज़रूर याद करें। तो जलमंडल होता है जल का स्रोत। एक आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को साफ व हरा बनाया जा सकता है कम ऊर्जा, वन्य जीव बचाकर, पर्यावरण मित्र तकनीक से। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद देखें, 3R वाला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, पर्यावरण मित्र के लिए काम आता है, पर्यावरण को बचाने के लिए। देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल बनता है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। उर्वरक वृद्धि में सहायक है, फलीय पदार्थ उर्वरक की वृद्धि को बताते हैं। एक WWF की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये वो रेसलिंग वाले WWF नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ये वर्ल्ड वाइल्ड क्या कहते हैं इसको, WWF ये हो जाएगा आप लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है, जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो है होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये भी आप लोग पूरा याद कर सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अजैविक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है, तो अजैविक में हवा, जल, मिट्टी सारे अबायोटिक होते हैं, पौधे इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। ये भी सारे आप लोगों को याद करना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी होती है, ठीक है। और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोगों से पूछा जा सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी एड्स से संबंधित है, और एड्स 1 अप्रैल को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं अब बता रहा हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सा जैविक संसाधन है? सोना, चांदी, लोहा, मछली, तो मछली जैविक संसाधन होगा। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। गोडावन का प्राकृतिक आवास, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, पश्चिमी राजस्थान है। गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी है, और काफ़ी अब इनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है।
घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर एलपीजी होता है, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। दर्रा अभयारण्य कोटा के अंदर है। भारत का राज्य पुष्प कमल है। भारत का राज्य भोपाल गैस दुखांतिका का कारण बार बार मैं आपको बताता हूँ MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद देख लेते हैं सलीम अली जो है पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को बता दूं। MS स्वामीनाथन किसके लिए जाने जाते हैं? हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो झील कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पूछा जा सकता है। तृतीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जो है शाकाहारी छोटे शाकाहारी आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में जो छोटे मांसाहारी होते हैं उसको आते हैं। चरम उपभोक्ता में जो बड़े मांसाहारी हैं शेर चीता वगैरह को रखा जाता है। तो ये आप लोग सारे क्वेश्चन जो हैं ज़रूर एक बार अच्छे से देख के जाएं। भारत में सीसा प्रदूषण का मुख्य कारण ऑटोमोबाइल हो जाएगा। रेगिस्तान विस्तार का मुख्य कारण क्या होता है? तो वृक्षों का कटना, मृदा अपरदन जिसे अपन कहते हैं, वायु की गति, मानव की गतिविधियाँ, ये सारा जो है मृदा अपरदन के लिए, रेगिस्तान विस्तार के लिए होता है। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बहुत बार, रोहिडा जिसका साइंटिफिक नेम टेकोमेला उंडुलेटा है राजस्थान का। इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ऊंट अनुसंधान फोरम तो ये बीकानेर के अंदर है। सबसे बढ़िया जो है ऊंट बीकानेर के माने जाते हैं। और एक ऊंट फेमस है नाचना, जैसलमेर का नाचना जगह है, वहाँ के भी ऊंट जो है काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। पीलिया जो है जल प्रदूषण से होता है, हैजा भी जल प्रदूषण से होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जल प्रदूषण का कारण औद्योगिक अपशिष्ट, वाहित मल, कृषि रसायन, तो ये सारे जल प्रदूषण के कारण है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्रथम परमाणु गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो हिरोशिमा से पहले नागासाकी पर परमाणु गिराया गया था। ताजमहल की क्षति किस कारण से हो रही है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ताजमहल की क्षति एसिड रेन जिसमें SO2 होता है उसके कारण हो रही है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होती है। मलेरिया रोग का एजेंट, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम। अब ये ध्यान रखना ये प्रोटोजोआ होता है। और मच्छर का नाम पूछे तो मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट आ जाएं। इसके बाद CNG का पूरा नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। रिएक्टर स्केल पर किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की मापी जाती है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में लागू किया गया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सवाई माधोपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कभी राजस्थान घूमने का मौका मिले तो आप रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ज़रूर विजिट करके आएँ। बहुत ही अच्छा, हर साल काफ़ी लोग, हज़ारों की संख्या में विदेशी सैलानी भी यहाँ पे आके घूमते हैं। CFC का पूरा नाम पूछ सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूस्खलन का सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड में होता है। ये मैंने उस पेपर में ऑप्शन में भी गलत था, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ऑप्शन जो है रॉन्ग है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। काजरी जोधपुर में है, आफरी जोधपुर में है, DMRC जोधपुर में है, सोने और चांदी की खाने कर्नाटका के अंदर है। इसके बाद देखें शेर कहाँ मिलते हैं? तो शेर गिर के जंगलों में मिलते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया गुजरात गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है। एड्स का कारण HIV वायरस होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये भी पूछ सकते हैं। एड्स का पूरा नाम पूछ सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मॉरिशस में लुप्त, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मॉरिशस द्वीप पे डोडो पक्षी जो है पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है। जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, पहले नंबर पे चाइना है। चलिए इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में एक पथ प्रवाह। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा जो है एक पथ प्रवाहित होती है। 3 मील द्वीप का संबंध है नाभिकीय ऊर्जा से। रेडियो सक्रिय शरण के निर्देशित किया जा सकता है अर्धायु काल में। ठीक है, अब देखो इसके बाद देख लेते हैं हम जैव विभव का प्रतिकारक होता है। तो जैव विभव का प्रतिकारक जो है अन्य जीव के स्पर्धा से, खाद्य आपूर्ति की कमी से, उत्पादन में बड़े होने से, तो इनमें से कोई नहीं इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप ज़रूर एक बार जो है अच्छे से करके जाएं। वाहिद
वाहन जनित सबसे घातक प्रदूषक, तो वाहन जनित सबसे घातक प्रदूषक लेड या सीसा होता है। प्राकृतिक यूरेनियम 99.3% है, तो ये यूरेनियम 238 99.3% होता है। नाभिकीय ऊर्जा का विखंडन से है यूरेनियम, नाभिक ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। वैसे अगर डिटेल में पूछे CO2 का भी आपको याद रखना है 0.03%, नाइट्रोजन का 78%, ये भी आप लोगों से ज़रूर पूछा जा सकता है। किस में DDT की सबसे अधिक मात्रा शरीर में होगी, तो प्लाद प्लावक में DDT की मात्रा सबसे अधिक शरीर में होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। द्वितीयक प्रदूषक, ये मैंने उस पेपर में भी बताया था 2019 पेपर सॉल्यूशन में, पान, पॉली एक्रिलोनाइट्रेट, पैन को द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है। ओजोन स्तर के छेद में सबसे ज़्यादा योगदान किस देश का है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अमेरिका देश का। प्रदूषित जल का सबसे सामान्य सूचक है ई कोलाई, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को जो है ज़रूर याद रखना है। IUCN मुख्यालय मैं बता चुका हूँ आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड में। ग्रीन हाउस गैसें ये भी बता चुका हूँ, CO2, CH4, NO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छेद का कारण, ओजोन में छेद का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। शुद्ध जल की BOD मान, शुद्ध जल का BOD मान 2 ppm से कम होना चाहिए, 2 ppm से ज़्यादा होगा तो वो शुद्ध जल नहीं माना जाएगा। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। द्वितीयक प्रदूषक पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, PN पैन हो जाएगा। ताजमहल में सती का कारण, तो ये अम्ल वर्षा एसिड रेन कह सकते हैं, SO2 भी है। भारतीय नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट है। भारतीय जनसंख्या किस दिनांक को 1 करोड़ हुई थी, तो 11 मई 2001 को भारत की जनसंख्या 100 करोड़, सॉरी 1 करोड़ गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। काजरी जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975 में। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। पृथ्वी की सतह पर प्रकार और व्यवहार से संबंधित कारक ये हो जाएंगे स्थलाकृति कारक। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल के अंदर है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पाया जाने वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। WWF पशु का व्रत है, तो पांडा WWF पशु का व्रत है, यानी चित्र बना। रेड डाटा सूची क्या होती है, संकटग्रस्त पादपों व पशुओं की लिस्ट होती है इसके अंदर। सबसे बड़ा अभ्यारण्य राजसमंद में है। जलवाहित रोग ये हो जाएगा पेचिस है, जल जनित रोग है। टाइफ क्या कहते हैं उसको, हैजा भी जल जनित रोग है, पीलिया भी जल जनित रोग होता है। जूमिंग का अर्थ ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जूमिंग का अर्थ होता है किसी जगह पे पेड़ों को काट के वहाँ पे कृषि की जाती है और बार बार उसको जो है बदला जाता है। तो इसमें ऑप्शन में भी पेपर सॉल्यूशन में हमने उसको गलत किया था क्योंकि उसमें सही ऑप्शन नहीं था। निम्न में से सौपोषी पेड़ सौपोषी होते हैं, मकड़ी नहीं होती, चींटी नहीं होती, बाघ नहीं होती। हरे पेड़ पौधे जो है सौपोषी होते हैं, इनको हरे प्लांट्स को ही सौपोषी कहा जाता है। सर्वाधिक संख्या वाले जीव कीड़े, पक्षी, स्तनधारी या मछली। तो सर्वाधिक संख्या वाले जीव जो हैं ये ऑर्थोपोडा के जीव होते हैं जिनके पैर जो हैं जॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो वन, झील, घास, मक्का के खेत। तो झील जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो जैव विविधता शब्द बायोडाइवर्सिटी रोशन ने दिया। ये भी आप लोगों को जो है याद रखना है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। बायोगैस का मुख्य घटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायोगैस का मुख्य घटक जो है CH4 मेथेन होती है। ओजोन छेद का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्था यानी जोधपुर में है। गिर परियोजना गुजरात के अंदर, और सरदार सरोवर बांध ये भी गुजरात के अंदर है। जेट्रोपा पादप ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। जैव डीजल बायोडीजल के लिए जेट्रोपा पादप जो है होता है। वायुमंडल में शीशे का कारण मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, लेड जिसे कहते हैं। CH4 वैश्विक वार्मिंग का मान है 31। फ्लोरा शब्द जो है पादपों के लिए, फोना शब्द जंतुओं के लिए यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बात की, और एक वीडियो में मैंने जितने हो सके उतने क्वेश्चन। सारी मृदा की pH होती है 8। वायु प्रदूषण से संबंधित रोग है फेफड़ों का कैंसर। तो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो आप लोगों से ज़रूर पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो मुख्य प्रसिद्ध जैव कीटनाशक हम सभी जानते हैं, नीम जो है सबसे प्रमुख जैव कीटनाशक होता है। एलिसा टेस्ट एड्स में होता है। ठीक है। एड्स सर्वप्रथम भारत में कहाँ रिपोर्ट किया गया था? तो मुंबई के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है ये हमने बताने की कोशिश की है। पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, तो अगर मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो लाने के लिए। सुनामी जो विशाल समुद्री लहरों का कारण है, तो उसमें समुद्री भूकंप जो है सुनामी होता है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप लोगों को JNU से और भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और भी बहुत तरह का स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।